नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो समय हो गया है सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। दिल्ली के 2.2 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा झटका। केजरीवाल सरकार ने डीए पर लगाई रोक। 24 घंटे में 1708 नए मामले, रिकवरी रेट हुआ 25.19%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन। कोरोना का असर, दुनिया भर में जून तक खत्म हो सकती है 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां। हरियाणा में 340 केस, 14 नए कोरोना संक्रमित मामलों की राज्य में दस्तक। बिहार में 5 कक्षाओं के 75 लाख और बच्चों की दूरदर्शन से होगी पढ़ाई। जाने टीवी पर कक्षाओं का समय। जी हां दोस्तों, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 6ठी से 12वीं तक के बच्चों मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के तहत पढ़ाई कर सकेंगे। 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए 20 अप्रैल से ही डीडी बिहार पर डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था लागू है। 6ठी, 7वीं, 8वीं तथा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए भी 4 मई से ई कंटेंट के माध्यम से पठन पाठन प्रारंभ हो जाएगा। लॉकडाउन ने लौटाई प्रकृति की खूबसूरती। यूपी के सहारनपुर से दिखी हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां। लॉकडाउन में रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, बसों से मजदूरों की वापसी के बाद ही चलेगी ट्रेन। ऋषि कपूर को आखिरी बार देखने के लिए बेटी रिद्धिमा ने सरकार से मांगी मुंबई जाने की इजाजत। एमपी बॉर्डर पर रोके गए 4 राज्यों के लोग भूख से बेहाल, घर जाने की मांग को लेकर किया चक्का जाम। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने बैठक में लिया फैसला, कहा कोविड-19 के वैक्सीन न मिलने तक लॉकडाउन रहेगा जारी। गुजरात में 1 मई से मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों पर लगेगा 2000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से नॉन स्टॉप ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को लाने की मांग की। सरकार ने कहा ऑनलाइन पढ़ाओ, अभिभावक बोले लॉकडाउन में आटा खरीदे या डाटा। बिहार में जागरूकता के लिए सड़क पर पेंटिंग बनाकर दिया संदेश, घर में रहे सुरक्षित। लॉकडाउन में कोटा से छात्रों को लाने के लिए पप्पू यादव ने बिहार से भिजवाई 30 बसें। मिला कोरोना का इलाज, चमगादड़ों से बनेगी दवा। चंदनवाड़ी शमशान घाट में हुआ ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार, शामिल हो पाए केवल 20 लोग। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से 69 मामलों की पुष्टि, राज्य में मरीजों की संख्या 2203 हुई। पेट्रोल पर भारत में नहीं मिल रही राहत, मगर पाकिस्तान ने घटाए 20 रुपये प्रति लीटर दाम। यूपी में तेज आंधी और गरज चमक के साथ आज बारिश की चेतावनी। बहादुरगढ़ में कोरोना संक्रमण का प्रकोप, एक ही दिन में मिले 10 केस। श्रीनगर और हंदवाड़ा में आतंकी हमले, ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के बाहर फेंका ग्रेनेड, 5 घायल। लॉकडाउन में राहत, महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर तक भेजने के लिए सरकार ने जारी किया सर्कुलर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले, मरीजों की संख्या 60 पहुंची। बिहार के सासाराम में काले हिरन की गोली मारकर हत्या, पुलिस पर लगा शिकार करने का आरोप। 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा 10 दिन का वक्त। टल गया खतरा, बच गई धरती, पृथ्वी के पास से गुजरा उल्का पिंड। योगी के ऑफिस शिवसेना के बीच ट्विटर युद्ध। जी हां दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सीएम कार्यालय ने शिवसेना पर आरोप लगाया है कि यूपी में हुई साधुओं की हत्या पर शिवसेना आरोप लगा रही है। सीएम योगी के दफ्तर के ट्विटर हैंडल से शिवसेना सांसद संजय साउथ को आड़े हाथों लिया है। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने एक के बाद एक ट्वीटर कर शिवसेना को खरी खरी सुनाई है। सीएम योगी के ऑफिस की तरह संजय साउथ ने पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। केंद्र ने फंसे लोगों की घर वापसी के लिए खोला रास्ता, छत्तीसगढ़ में लौटेंगे मजदूर छात्र। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट काल में देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर छात्रों, तीर्थ यात्रियों के मामले में केंद्र सरकार ने वापसी की राह तय कर दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 1 से 2 लाख श्रमिक जो अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनकी वापसी तय है। राज्य सरकार पहले ही इन श्रमिकों को वापस लाने की अनुमति मांग रही थी। अब सरकार ने कहा है कि मजदूरों को अलग अलग राज्यों से वापस लाने के लिए बड़ी योजना बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मजदूर की वापसी के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रखने के लिए ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, स्कूल एवं छात्रावास भवन में रखने की तैयारी शुरू कर दी है।
बढ़ेगा लॉकडाउन, पान मसाला च्युइंगम के उत्पादन बिक्री पर रोक। जी हां दोस्तों, केंद्र ने बुधवार को यह स्पष्ट संकेत दिए हैं कि देश भर में जारी लॉकडाउन बंद की अवधि को 3 मई से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे कई जिलों में सेवाओं और लोगों को पर्याप्त ढील देते हुए बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पान मसाला और च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन से काफी फायदा मिला है और स्थिति सुधरी, यह लाभ जारी रहे, लिहाजा 3 मई तक गाइडलाइन के पालन पर पौनी नजर रखी जाएगी। नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कई जिलों को राहत दी जा सकती है। इस बारे में जानकारी कुछ दिनों में दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि 3 मई तक सख्ती के बंद लागू करने की आवश्यकता थी, ताकि संक्रमण काबू करने की दिशा में जो प्रगति हुई है उन पर पानी फिर न जाए। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन की मंगेतर ने दिया बेटे को जन्म। भगवान का करिश्मा, महिला ने एक साथ दिया 5 बच्चों को जन्म। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देगी सरकार। केंद्रीय कर्मियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। गरजे ट्रंप, चीन की वजह से दुनिया के 184 देश गुजर रहे नर्क जैसी स्थिति में। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के बाद जसपुर में कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पृथकवास में रखे गए रेल कर्मी ने लगाई फांसी। इसी तरह की खबरें या हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं।